गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। और ये जो फोर्थ लेक्चर है एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे है। व्हाट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन एंड व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे ये लेक्चर्स आपका चलेगा। अभी आप हमारे चैनल के सामने बने रहें। और ये एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या अंतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर्स का समझ लीजिए कि ये आपका एक तरह से बैकबोन है। जो रेट लॉ फाइंड करते हैं आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकाला करते हैं, तो ये सारा खेल जो है इस रिएक्शंस एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के आपका बेसिस पे निकाला जाता है। किस तरह से हम लोग रेट लॉ कहाँ से निकालते हैं, किस स्टेप से निकालते हैं, ठीक है। फास्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप्स क्या है, तो ये सब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस केमिकल काइनेटिक्स के जो फोर्थ लेक्चर है एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का भरपूर आनंद उठाएं। आप सारी बात क्लियरली आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से समझ में आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आप चैनल के साथ बने रहें। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शंस को आप सिंपल रिएक्शंस भी बुला सकते हो, यू आर फ्री। एलिमेंट्री रिएक्शन को आप सिंपल रिएक्शंस भी कॉल कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस का। एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर इसको आप कह सकते हो सिंपल रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस की बातें ये है कि जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाए उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शंस। पहला बात तो ये हो गया, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको बेसिक रिएक्शंस या फिर सिंपल रिएक्शंस भी बुला सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या है, और सिंगल स्टेप में होगा। सिंगल स्टेप में होने की वजह से क्या होगा कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो इसका पावर रेज करेगा, जो एक्सपोनेंट रेज करेगा, वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगा, ठीक है। सिंगल स्टेप के कारण ऐसा हो रहा है, सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये भी बनता है कि द एक्सपोनेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू देयर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब कोफिशिएंट कह सकते हैं कि आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो तैयार होगा उसका जो एक्सपोनेंट होंगे, पावर होंगे, वो स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। इक्वल टू स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि हम कोई रेट लॉ सपोज लिखते हैं, मान लें कोई एक्सप्रेशन है AA प्लस BB और ये CC और ये DD सपोज, और हमको रेट लॉ या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी निकालते हैं रेट एक्सप्रेशन, वहाँ हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से वास्ता है, हमको प्रोडक्ट से वास्ता नहीं। हो सकता है रिवर्सिबल आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जो रेट लॉ लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किससे लिखेंगे, हम लोग रिएक्टेंट से। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर इसका हम लिखना चाहें तो क्या आप लिखिएगा, A का पावर B का पावर X और Y। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्सपोनेंट हो सकता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बराबर हो, या हो सकता है ये न भी हो सकता है कि X इक्वल टू A हो, Y इक्वल टू B हो, और ये भी हो सकता है कि ये इक्वल टू नॉट A हो और ये नॉट इक्वल टू B हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो x इक्वल टू कोफिशिएंट होगा, x इक्वल टू A होगा और y इक्वल टू B होगा। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए।
मतलब सपोज मान ले कंसीडर ही कर लेते हैं, सपोज कि हमारा ये H2 और I2 है, मिल के बना दिया क्या 2HI। अगर ये रिएक्शन, सपोज ये रिएक्शन अगर एलिमेंट्री है, अगर एलिमेंट्री ये रिएक्शन है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ H2 और यहाँ पे I2। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर रेज करेगा तो ये x इसके कॉफिशिएंट के x इक्वल टू 1 होगा और यहाँ y इक्वल टू भी क्या होगा 1 होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर समझ में आ रही, कोई तरह का मतलब कि प्रॉब्लम नहीं। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर रेज करेगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एक्सटीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा। और हम लोग यहाँ से ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात किया जाएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप बोल दीजिएगा जोड़ के 1 + 1 क्या 2। अगर इसका बोल दिया जाए कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो A + B। ओवरऑल ऑर्डर इसका क्या है, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो फर्स्ट वाले का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो आप लिखिएगा A + B = N, दैट इज ऑर्डर A + B = N। इसका पूछा जाए तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, 1 + 1 = 2, सेकेंड ऑर्डर। कोई तरह का दिक्कत नहीं। ये हुआ एलिमेंट्री की कहानी। एलिमेंट्री रिएक्शन फिर बोल रहे हैं, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर रेज करेगा वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बराबर होगा और हम लोग आसानी से ऑर्डर निकाल लेंगे। ये हो गया एलिमेंट्री। अब चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के साथ। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बातें आती है तो वहाँ पे क्या बात आएगा, कॉम्प्लेक्स का मतलब मल्टी स्टेप में होगा। किस में होगा, मल्टी स्टेप में, एक से ज़्यादा स्टेप में वो रिएक्शन हो सकता है। जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शंस होता है तो मैकेनिज्म को फॉलो करने लगता है। किसको फॉलो करता है, मैकेनिज्म को। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का आप चर्चा करेंगे। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओर चर्चा करेंगे। आपको एलिमेंट्री रिएक्शन खत्म हो गया। एलिमेंट्री रिएक्शंस में मेन चीज़ समझने की बात ये थी, जो कि आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर एक्सपोनेंट जो होगा वही क्या होगा, वही ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या, पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मल्टी स्टेप known as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन मल्टी स्टेप में होगा उसको आप बुला सकते हो, कॉल कर सकते हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब यहाँ पे बात आती है, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सेकेंड पॉइंट्स ये बनता है। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, जो आपको इसमें हम बताए थे एलिमेंट्री रिएक्शंस में, ये बात हम बता देते हैं आपको कि वहाँ जो कि एलिमेंट्री रिएक्शंस जो है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो कहता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सी इंपॉर्टेंट पॉइंट सकने वाली बात है। जीरो ऑर्डर का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एलिमेंट्री नहीं होगा। ठीक है, अभी आप दिमाग मत लगाइए कि जीरो ऑर्डर में पावर जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेट इज नॉट द मैटर। जीरो ऑर्डर एक अलग क्लास उसका चलता है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर क्या है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शंस में काउंट है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये हो गया। दूसरा कहता है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो होगा कि फ्रैक्शन रेट इज नॉट पॉसिबल इन एलिमेंट्री रिएक्शन। फ्रैक्शनल कह सकते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल ऑर्डर उसमें पॉसिबल नहीं है। अभी आप सेट करके इतना रख लीजिए दिमाग में। दूसरा कहता है कि द ओवरऑल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप। कहता है ओवरऑल ऑर्डर जो होगा
रेट ऑफ रिएक्शंस का, वो किससे होगा? स्लोएस्ट। इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर रेट एक्सप्रेशन बनाओगे, रेट लॉ लिखोगे, तो किससे लिखना पड़ेगा? स्लोएस्ट स्टेप से। तो इसके मतलब ये हो गया कि इसी के वजह से हम लिख सकते हैं कि स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप जो होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में ये काउंट होगा, स्लोएस्ट स्टेप से। मान लें कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से एक स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, तो जो स्लो स्टेप वाला होगा उसी से हम लोग रेट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। उसी से हम लोग क्या करेंगे? रेट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन कहलाएगा? स्लोएस्ट स्टेप कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन फॉलोज। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को फॉलो करेगा। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इस पे हम लोग क्या देखेंगे कि मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको बताते हैं। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी काम आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसके एग्जाम्पल के साथ हम चल रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि NO2Cl से बना हमारा NO2 और ये Cl2, सपोज ये बना हमारा एग्जाम्पल है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी है। और एक्सपेरिमेंट से इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या लाया? ओवरऑल ऑर्डर इसका एक्सपेरिमेंट से क्या आया? ध्यान देंगे आप, ओवरऑल ऑर्डर इसका एक्सपेरिमेंट से क्या आया? ओवरऑल ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से इसका क्या आया? जो ओवरऑल ऑर्डर थे NO2Cl, क्या आया? NO2Cl ओवरऑल ऑर्डर क्या आया इसका? ये मतलब ओवरऑल ऑर्डर आपको देखने से क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? 1 फर्स्ट ऑर्डर, क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट बोलते लिख दीजिए इसका, तो आप क्या करते हैं? अगर आपको ये पता नहीं होता कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आप क्या करते कि रेट लिखते, K लिखते, NO2Cl लिखते और चढ़ा देते इस पावर को। इस पावर को चढ़ाते कब हम? जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो सही रहता। लेकिन बात है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है नहीं, कुछ स्टेप में होने वाला है, इसलिए एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये ऑर्डर आया है। उसको हम लोग देखेंगे कैसे आया है। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि NO2Cl, एक मॉलिक्यूल इसका यहाँ आया तो बना दिया क्या? NO2, ठीक है। NO2Cl थोड़ा बैलेंस कर लेते, 2NO यहाँ आ जाएगा 2N, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 और यहाँ लिख सकते हैं Cl, NO2 और Cl यहाँ पे लिख सकते हैं। NO2Cl मिलते हैं, NO2 और Cl। अब एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इसका और आएगा, ठीक है, और यहाँ पे Cl के साथ ये कंबाइन करेगा, तो बताइए क्या बनाएगा? तब यहाँ पे बन रहा है NO2 और Cl2, NO2 और Cl2। अब बताइए इस रिएक्शंस को हम जो ही कर देते हैं। ये जो स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप है। और ये क्या है? फास्ट स्टेप है, ठीक है। देखिए जोड़ने के बाद वही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 हो गया, 2NO2Cl यही वाला आ रहा है, और यहाँ आ गया 2NO2 और Cl2 ओवर, ये आ गया रिएक्शन। लेकिन कहता है कि अगर 2 स्टेप में हो रहा है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आप रेट लिखना जरूर। लेकिन किससे लिखोगे? स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, तो ये हो गया RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इससे हम रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे। रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगा? K बन गया। और देखिए यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट साइड ये रिएक्टेंट है, तो NO2Cl पावर 1 है। लगाइए या नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो एक्सपेरिमेंट से आया है वही मैकेनिज्म के जरिए आया है,
मैकेनिज्म के जरिए वही चीज़ आया है। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये सीखने को मिला कि जो हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे वो किस स्टेप से लिखेंगे, स्लोएस्ट स्टेप से, और उसी स्टेप से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट ये हुआ। अब दूसरे एग्जांपल पे हम लोग थोड़ा अटैक करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कवर करो, आप इसका स्क्रीन कवर करो। अब हम लोग दूसरे स्टेप पे जाएंगे। अब देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड्स। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2 एल्कलाइन मीडियम में इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 2H2O और O2। ठीक है, 2H2O और O2 मिल रहा है, ये हमको समझ रहे हैं। लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट आया है, इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट, मैं एक्सपेरिमेंटल रेट की बात कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंटल रेट आया है कि KH2O2 और I का माइनस, ये एक्सपेरिमेंटल रेट ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रेट हम लोग लिखेंगे इस टाइप से। क्या है, एक्सपेरिमेंटल रेट है H2O2 और I माइनस। अगर हम लोग इस डायरेक्ट लिखना की कोशिश करते, ये नहीं जानते कि ये कॉम्प्लेक्स है या क्या है, तो रेट लिखते हम लोग के H2O2 पावर यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये रेट एक्सप्रेशन हमारा क्या होता, गलत हो जाता। मतलब यहाँ पे क्या होता कि H2O2 जो है, यहाँ पे क्या है, H2O2 है फर्स्ट ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, H2O2 अगर डायरेक्ट लिखते तो आप सेकेंड ऑर्डर में आ रहा था। तब फिर इसका मैकेनिज्म प्रपोज हो गया, स्टार्ट हो गया शुरू, कि चलो कहीं ना कहीं मैकेनिज्म के जरिए लिखेंगे, स्लो स्टेप के जरिए लिखेंगे। तो चलिए हम लोग स्लो स्टेप के जरिए लिखते हैं इसका। तो सबसे पहला है कि ये H2 है और O2 है, एक मॉलिक्यूल इसका हम यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए H2, क्या लिख दीजिए, H2, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आपका I माइनस, क्या लिखेंगे, I माइनस। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे, ये अब H2O2 है, H2O2 जब इसके साथ रिएक्ट करेगा I माइनस के साथ। ठीक है, H2O2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, I माइनस के साथ, ये एक मॉलिक्यूल और, तो क्या बनाएगा, देखिए ये H2O और ये O2, H2O और O2। ठीक है, H2O और O2 का फॉर्मेशन करेगा, ये हो गया H2O और ये O2 का इस तरह से फॉर्मेशन करेगा। ये देख रहे हैं, H2O2 डिकम्पोज करेगा किसमें, H2O और किसमें, I माइनस में। अब इसके साथ ये बनाएगा, तो ओवरऑल जो है, जैसे कि ये स्टेप ध्यान दीजिए, ये वाला जो स्टेप लिखा हुआ है H2O और I माइनस वाला जो स्टेप लिखा हुआ है आपका, आयोडेट आयन वाला, आयोडेट आयन IO माइनस है यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे IO माइनस और यहाँ पे I माइनस। ठीक है, ये चीज़ है। देखिए, तो अब इसको हम जो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये 2H2O2 और यहाँ पे 2H2O आ गया, ये 2H2O। अच्छा, I माइनस के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, I माइनस के प्रेजेंस में होगा ये आयोडीन। ठीक है, तब ये होगा 2H2O और यहाँ पे हम लोग ये I कैंसिल, बच गया क्या, O2। तो ये जो स्टेप देख रहे हैं, ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, ये जो स्टेप देख रहे हैं, ये स्टेप क्या है, स्लो है, और ये क्या है, फास्ट है। ये क्या है, स्लो है और ये फास्ट है। तो देखिए हम लोग स्लो स्टेप से रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट इक्वल टू के H2O2 और I माइनस 1।
ये हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन। यहाँ तक क्लियर? मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग खोजेंगे कि स्लो स्टेप कहाँ पे मिले, उसी से रेट लिख देंगे, उसी से ऑर्डर कैलकुलेट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, थोड़ा सा अच्छा लॉजिकल एग्जाम्पल देने जा रहे हैं आपको। इसको थोड़ा सा आप मिटा लीजिए, इसको स्क्रीन कवर कर लीजिए। अब ये हो गया, सारा चीज को देखते जाइए, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल मैं दे रहा था ये वाला। अब मैं लास्ट एग्जाम्पल के साथ आपको खत्म करने वाला हूँ इस लेक्चर को। सिर्फ आपको पता चल रहा होगा कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है, ये चीज़ एकदम ध्यान में रखिए। तो इसके बाद जो मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ, इसके बाद का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लें कि नाइट्रिक ऑक्साइड डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके N2 और वाटर का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये और वाटर। यहाँ पे थोड़ा सा ये बैलेंस कर लेते हैं, कितना हो गया ये 2 कर देते, 2 और 2, मतलब कि 2 यहाँ पे 4, ये हो गया। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेरिमेंट से जो रेट आया है, एक्सपेरिमेंटल रेट इसका क्या आया है आपको मैं बता रहा हूँ। जो एक्सपेरिमेंट करके रेट आया है, जो एक्सपेरिमेंटल रेट इसका जो आया है, रेट एक्सपेरिमेंटल जो होता है इसका K है, और ये आपका NO का पावर 2 है, और ये H2 है। ये एक्सपेरिमेंटल रेट है, ये क्या है आपको एक्सपेरिमेंटल रेट ये आया है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट लिखते तो क्या लिख देते हैं, NO का पावर 2 और H2 का पावर 2। वो होता जरूर होता, लेकिन अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन होता, एक स्टेप में होता तो ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे वो बातें तो नहीं होगी। फिर आ गया मैकेनिज्म में, मतलब ऐसी जब बात आ रही तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप में हमको खोजना होगा, स्लो स्टेप। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसके मैकेनिज्म को। ठीक है, तो पहला स्टेप में जो इसका मैकेनिज्म होगा NO क्या होगा, पहला स्टेप में है, स्टेप 1 में NO बनाएगा N2O2। क्या बनाएगा, N2O2। ये जो स्टेप है, क्या कौन सा स्टेप है, ये स्टेप है फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप के साथ ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, कैसा स्टेप है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। रिवर्सिबल दोनों तरफ से हो रहा है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से। अब सेकेंड स्टेप्स में क्या आएगा, ये जो N2O2 है, सेकेंड स्टेप में क्या है, N2O2 डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आपका N2O और वाटर देगा। क्या देगा, N2O और वाटर। N2O2 डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, N2O और वाटर देगा, ये देगा। ये जो स्टेप है स्लो स्टेप है। ये स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। ध्यान देंगे, हमको इसी पे खोजना है। अब थोड़ा सा कठिनाई आएगा कि कहाँ से हम ये वाला लाएं। यहाँ पे स्लो स्टेप में ये वाला, ये चीज़ तो नहीं न मिल रहा है। यहाँ पे N2O2, खाली इसी को हमको इधर उधर करना है, सेट करना है, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस था। उस हिसाब से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे और हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा बड़ा आसानी से। आप देखते रहिए। दूसरी बात है कि जब N2O H2 के साथ रिएक्ट करेगा, N2O जब H2O के साथ ये रिएक्ट करेगा N2O, ठीक है, तब बनाएगा N2 और H2O। क्या बनाएगा, N2 और H2O। ये भी क्या है, फास्ट स्टेप। ये भी क्या है, फास्ट स्टेप। यहाँ तक क्लियर हो गया। 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, बाकी जोड़ दीजिएगा तो ही आ जाएगा। बाकी जोड़ देंगे इसमें, अगर इसको हम जोड़ दें, सपोज जब जोड़ देने के बाद क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। जोड़ देने के बाद क्या होगा कि ये देखिए N2, ये क्या है, N2O2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 2NO। ये देखिए जोड़ने के बाद ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बच जाएगा 2NO, 2 को हाइड्रोजन 2H2 और N2 प्लस H2 और H2 2H2। बोलिए ओवरऑल रिएक्शन तो ही आ गया। लेकिन हम लोग को क्या है, रेट किससे लिखना है, स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप से रेट लिख दिए। रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्लो स्टेप वाला ये वाला है, रेट इक्वल टू K N2O2 और H2, N2H2 और ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारा ये है, लेकिन यहाँ पे ये है। तो हम लोग को किसी तरह से N2O2 के जगह रिप्लेस करके ये लाना है। N2O2 को रिप्लेस करके क्या लाना है,
NO में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए किस तरह से ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले स्क्रीनशॉट कवर करो, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप कवर करो। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब यहाँ बस ये दो इसको मिटाएंगे, सिर्फ पहला स्टेप को हम रखने जा रहे हैं। रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल की कहानी क्या है, अगर आप रेट लिखिएगा रिवर्सिबल को, क्या लिखिएगा, रेट इक्वल टू, ठीक है, ये इधर हो रहा है फॉरवर्ड, तो KF लिखिएगा, रेट ऑफ, ये हो गया KF, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे लिखिए रेट फॉरवर्ड KF हो गया। अब इसका पावर क्या हो जाएगा बताइए, NO का पावर हो जाएगा 2, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड ये हो गया फर्स्ट स्टेप। रेट ऑफ बैकवर्ड, जब बैकवर्ड आएगा तो ये बन जाएगा रिएक्टेंट, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड KB और N2O2 का पावर हो जाएगा N2O2, ठीक है। ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड आप कहता है एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम कि रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड, रेट फॉरवर्ड इक्वल टू रेट बैकवर्ड। तो रेट फॉरवर्ड क्या था, KF, NO का पावर 2 बराबर हो जाएगा KB N2O2 का पावर, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो हम लिख सकते हैं KF बाई KB, KF बाई KB इज इक्वल टू, ठीक है, KF बाई KB इज इक्वल टू KB बाई KF बाई KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। KF बाई KB इज इक्वल टू क्या होगा, N2O2 डिवाइडेड बाई NO का पावर होल्ड। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन हाँ हम हमको चाहिए क्या, N2O2 को हमको रिप्लेस करना था। तो N2O2 बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं N2O2 बराबर क्या होगा, KF बाई N2O2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2O2 इज इक्वल टू KF बाई KB, KF बाई KB इंटू क्या हो जाएगा, NO का पावर 2। यहाँ तक क्लियर कि KF N2O2 का वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं तो ये बाई ये गुना ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हमको इसका काम हो चुका है, इसका ये वैल्यू को पुट कर देंगे किस में, इस वैल्यू को हम लोग को कहाँ पुट करना होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा रेट लॉ से हम लोग निकाले थे स्लो स्टेप से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम पुट करना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ तक पुट करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमारा रेट क्या आया था, रेट इक्वल टू आया था K N2O2, ये आया था N2O2 और क्या आया था H2 आया था ना। अब ये K है, अब N2O2 के जगह पे हम क्या रख दें, ये रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा KF बाई KB इंटू NO का पावर 2 और ये H2। तो KF बाई KB और K एक कांस्टेंट, दोनों का रेशियो कांस्टेंट और एक कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, K डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, NO2 और ये H2। इज इट क्लियर। तो ओवरऑल हमारा ये हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 2 और 1 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि किसी तरह से N2O2 को कन्वर्ट कर दिए NO2 में। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गया, और यही था हमारा जो नीचे आया अभी एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, जो कि हम लोग इससे डिराइव कर दिए। इज इट क्लियर। तो आज हमने आपको एलिमेंट्री पढ़ाया और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की सारी जानकारी दिया। तो आई थिंक आपको सारी कहानी समझ में आएगी, सारे वीडियो समझ में आया होगा, सारा लेक्चर क्लियर समझ में आया होगा। तो आप क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।